अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाजरीन, आज एक भाई का एक सवाल है कि हम किसी आलिम दीन को, किसी बुज़ुर्ग हस्ती को, बुज़ुर्ग शख्सियत को अगर बुलाएं तो क्या हम ये जुमला कह सकते हैं कि आपके आने से हमारे यहाँ बरकत हो जाएगी या आपके आने से बरकत होंगी। तो इस तरह के अल्फाज क्या किसी नेक सालिह बंदे के लिए, उसकी ज़ात के लिए कहना दुरुस्त हैं या नहीं। तो याद रखिएगा, ये अल्फाज अगर कुरान करीम की ज़ाहिरी सूरतों और ज़ाहिरी हालतों पर अगर इन्हिसार किया जाए तो ये सिर्फ़ खासा खुदाबंदी है। जहाँ पर अल्लाह की ज़ात है वहाँ बरक़ात हैं, जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ बरक़ात हैं, जहाँ अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का तज़किरे हैं वहाँ बरक़ात हैं, जहाँ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है वहाँ बरक़ात हैं। इसकी बहुत सारी दलीलें अगर ज़ाहिरी सूरत को अगर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बनती हैं। जैसे तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, इसी तरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और इसी तरह तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा इला आखिरी। बहुत सारी इस तरह की क्या है सूरतें बन सकती हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम हमारे नज़रियात में, अक़ायद में ये पेवस्त हो जानी चाहिए कि बरक़ात हिंदा, जो बरक़ात देने वाली ज़ात है, जो बरक़ात देने के लायक ज़ात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेली अल्लाह की ज़ात है, उसमें कोई शरीक उसका नहीं है। हाँ, किसी आलिम दीन के लिए, किसी बुज़ुर्ग हस्ती के लिए, किसी बुज़ुर्गज़ीदा हस्ती को अपने घर में आकर के उससे बरक़ात की तवक्को रखना, ज़ात के एतबार से नहीं बल्कि उसको कुछ यूँ पिराया दिया जाए जो दुरुस्तगी के एतबार से ये मुहावरा दुरुस्त हो जाए। मुहावरतन जो कहा जाता है ना, आपके आने से हमारे यहाँ बरकत हो जाएगी, उस मुहावरे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो किस एतबार से? एक आलिम दीन का अगर घर में आना है, उस आने की वजह से वो आएगा, वो आकर के घर वालों को, आले खाना को, आले खाना के लिए दुआ बरक़ात, दुआ इस्तिग़फ़ार या इसी तरह नेक आमाल की वसीयत, वाज़ो नसीहत और दीन की बातें करेगा, तो इसकी बरक़ात से उस घर में बरकत बाकी रहेगी, उनका असर बाकी रहेगा। और उस घर में आकर के वक्त औकात सलास नमाज में यानी नमाज अदा करेगा और नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ इस्तिग़फ़ार करेगा, इसका असर बाकी रहेगा, इस घर वालों को बरक़ात इसकी हासिल होंगी। ये तो बात हुई इस बात की कि हम अगर किसी बुज़ुर्ग को, किसी नेक सालिह हाफिज़ को, पीर मुर्शिद उस्ताद को अपने घर बुलाते हैं तो उसके आने से बरकतें होंगी। मतलब यह है कि वो नेक आमाल करेगा, उनकी बरक़ात से वो बरक़ात हासिल होंगी। आले बैत को, आले घर, आले खाना को पूरे का पूरा है बरक़ात से मामूर हो जाएंगे। ये बात तो एक ज़ाहिरी पैराए में बयान कर दी है। इसको मैं मुंतबिक करने लगा हूँ एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक सहाबी रसूल हैं जो बदरी सहाबी हैं, जिनका नाम इत्बान इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी सहाबा में से हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है, मेरा दिल चाहता है आप मेरे घर में आएँ और मेरे घर में आकर के नमाज पढ़ें, और जहाँ आप नमाज पढ़ेंगे उस जगह को मैं अपने लिए जाए मुसल्ला बना लूँगा, वहाँ पर ज़िक्र अज़कार करूँगा और वहाँ बैठ कर के मैं तलावत और ज़िक्र अज़कार करूँगा। अपने मामूलात यौमिया में से दीन के ज़्यादा वक्त को मैं वहाँ सर्फ करूँगा। तो मालूम ये होता है कि अगर कोई बंदा अपने घर के अंदर मुख्तस जगह की इबादत को इबादतगाह बना करके वहाँ जाए इबादत बनाए, जाए नमाज बनाए या जाए ज़िक्र अज़कार बनाए, तो ये किसी अपने उस्ताद से, किसी मुर्शिद से अगर इसकी इफ्तिताह और तकरीब रखाता है तो ये इसकी इजाज़त है, लेकिन इसको रवाज न दिया जाए, इसकी इजाज़त है। तो मालूम ये होता है कि उस बरक़ात की बरक़ात को आगे जारी रखने के लिए, नेक सालिह अमाल को जारी रखने के लिए इस तरह अगर कहा जाए कि आपके आने से मेरे यहाँ बरक़ात होंगी, यानी आप नेक अमल करेंगे, उन नेक अमाल को हम ज़िंदा रखेंगे तो ये बरक़ात जारी और सारी रहेंगी। इस पैराए में कहना दुरुस्त है। बाकी ज़ात के एतबार से जहाँ जिधर जाता जाएगा, जहाँ ईमान वाला होगा वहाँ ही क्या होगा, वहाँ बरक़ात के समरात होंगे। अल्लाह हम सबको इस पूरे पहराए को सही माने में समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।